ये हो गया था, ये भी पढ़ लिए थे। शुक्रजनक नालिका के अंदर कितने प्रकार की कोशिकाएं होते हैं? पहला क्या था? नरजन्म कोशिकाएं। दूसरा क्या था? सर्टोली। नरजन्म कोशिका असूत्री विभाजन के फलस्वरूप क्या करता है? शुक्राणु का निर्माण करता है। सर्टोली कोशिका जन्म कोशिका क्या करता है? पोषण प्रदान करता है। अंतराली अवकाश आया था। हाँ, शुक्रजनक नालिका के बाहरी क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? अंतराली अवकाश। अंतराली अवकाश के अंदर अंतराली कोशिकाएं या लीडिंग कोशिकाएं पाई जाती है। लिखवा दिए थे। अंतराली कोशिका एंड्रोजन नामक हार्मोन का संश्लेषण करता है। क्या करता है? एंड्रोजन। और एंड्रोजन को क्या कहा जाता है? वृषण हार्मोन। क्या कहा जाता है? वृषण हार्मोन। जैसे हो गया टेस्टोस्टेरोन। क्या हो गया? टेस्टोस्टेरोन। कौन सा बाकी रह गया? ये कौन सा? लिखिए, जो पॉइंट छूट गया उसे लिख लीजिए। देखिए, अंतराली अवकाश बताए थे कल, ठीक है। देखो, शुक्रजनक नालिका के बाहरी क्षेत्र में जो खाली जगह बच जाता है ना, थोड़ा सा हल्का स्पेस रह जाता है खाली, उसे ही क्या कहा जाता है? अंतराली अवकाश कहा जाता है। अंतराली अवकाश के अंदर अंतराली कोशिका या लीडिंग कोशिका दो प्रकार, या तो अंतराली पाया जाएगा या लीडिंग। कितने प्रकार की कोशिकाएं होती हैं? दो। अंतराली अवकाश के अंदर अंतराली कोशिका या लीडिंग कोशिका पाया जाता है। अंतराली कोशिका एंड्रोजन क्या करता है? एंड्रोजन नामक हार्मोन का क्या करता है? संश्लेषण करता है। ठीक है, अंतराली कोशिका क्या करेगा? एंड्रोजन नामक हार्मोन का क्या करता है? संश्लेषण करता है। एंड्रोजन को क्या कहा जाता है? वृषण हार्मोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाँ, एक मिनट, एक मिनट। हेलो, हेलो। हाँ, हेलो, बोलिए ना। हेलो, हाँ सर जी, हम क्लास में हैं, आपको कॉल करते हैं आधे एक घंटे में, हम बैक हो जाएगा आज। नहीं, आज हो जाएगा। 8-10 बजे कॉल कीजिए सर। ठीक। देखो, ये एंड्रोजन को क्या करता है? क्या कहा जाता है? वृषण हार्मोन कहता है। वृषण में क्या आता है? टेस्टोस्टेरोन आ जाता है। क्या आता है? टेस्टोस्टेरोन। ये लिख लिए थे ना, सब सारा लिखवा दिए थे। जो पॉइंट छूट गया वो लिख लीजिए। लिखो ना, लिखो। ये लिखो ना, ये क्या हुआ? लिख देते हैं। हम्म, 99 रॉक्स तो कहीं नहीं आया अभी। इधर दरभंगा और मधुबनी क्षेत्र में तो नहीं देखे हैं। क्या बोली? ये हो गया, लिख लिए हैं। अब देखो, एंड्रोजन का स्रवण जो होता है ना पीयूष ग्रंथि के, किसके? लिखो जल्दी।
क्या किसमें? इसमें यहाँ देख है, ठीक है। अब देखिए एंड्रोजन का जो स्रवण होता है पीयूष ग्रंथि है, किसके? पीयूष ग्रंथि के आईसीएसएच क्या होता है? आईसीएसएच और एलएच के हार्मोन के द्वारा क्या होता है ये नियंत्रित। अगर आप ज्यादा हाँ थिंकिंग करेंगे सेक्स वैक्स के बारे में, मैथुन के बारे में, तो आईसीएस उस पर काम क्या करेगा? जब आपका सारा एनर्जी उसी पे ले जाकर के रख देगा और उसी हार्मोन का संश्लेषण आपके बॉडी में क्या होगा? तो आप जिस चीज के बारे में थिंक करेंगे ह्यूमन बॉडी उसी चीज पे क्या करता है? ग्रोथ एंड वर्क करता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बता रहे हैं, तुम धैर्य रखिए ना। आईसीएच का होता है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। देखिए एंड्रोजन का स्रवण किसके द्वारा करता है? पीयूष ग्रंथि। आप जिस चीज के बारे में आप थिंकिंग करना शुरू करते हैं तो आपका जितना भी आपका जो सीएनएस है सारा फोकस क्या कर देता है? उसी पे करता है। आप सोच लिए कि हम मैथ में कमजोर हैं, हाँ सोच लिए बस इतना कि आप मैथ में कमजोर है, हमसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। आपसे ब्रह्म उठ के आ जाएगा ना, आप तुमसे कहे तुम बनाओ तो तुम्हारा आईसीएस सीएनएस वर्क करवाएगा, इससे ये क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। आप थिंक करेंगे हम बीमार हैं, क्या है? बीमार। धीरे धीरे क्या पड़ जाएंगे आप? बीमार पड़ जाएगा। आप थिंक करते हैं वीक है, हम इससे लड़ाई नहीं कर सकते हैं, नहीं कहते मन के हारे हार और मन के जीते जीत। हाँ अगर आप जिस चीज पे फोकस करेंगे ह्यूमन ब्रेन उसी चीज को अपने अंदर क्या करता है? सो जाता, डेवलप करता है। क्या करता है? आप जब तक कहीं कटा है हाँ या चोट लग गया है तब तक आपको दर्द नहीं होगा जब तक उस चीज को आप देख नहीं लेते या उस चीज को फील नहीं करते हैं। जैसे ही होगा तो आपने देखा तो सारे हार्मोन अब क्या हो गए? एक्टिवेट हो गया, आपको पेन होना फील होना तो सब कुछ क्या हो जाएगा? शुरू हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए एंड्रोजन का स्रवण पीयूष ग्रंथि के आईसीएसएच का फुल फॉर्म होता है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एलएच का फुल फॉर्म होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्या होता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का एक और पार्ट होता है एफएसएच। क्या होता है? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या होता है? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो हार्मोन द्वारा क्या होता है? नियंत्रित होता है। तो देखिएगा किसी किसी का जो कैरेक्टर होता है सेक्सुअल कैरेक्टर होता है, जब वो उसी चीज के बारे में ज्यादा थिंक करेगा, उसी चीज के बारे में ज्यादा बैक करता है, वो कैरेक्टर उसमें क्या आता है? उभर करके आता है। फिर हमारा टेस्टोस्टेरोन के कार्य। टेस्टोस्टेरोन क्या काम करता है? तो ये देखिए यही क्या करता है? मेल को मेल बनाता है। अगर जिसमें टेस्टोस्टेरोन का लेवल क्या है? कम है, तो उसमें मेल का कैरेक्टर क्या होगा? कम होगा। अब मान लीजिए किसी परिवार में 5-6 गर्ल्स हैं, ठीक है, और उसका इकलौता भाई है, हाँ तो उसमें टेस्टोस्टेरोन का लेवल क्या रहेगा? कम रहेगा। क्या रहेगा? क्योंकि इस माहौल में पला बढ़ा है, गर्ल्स वाले माहौल में कभी कभी टिकलियो साट लेगा अपना, हाँ कि नहीं? ऐसा देखिए जैसा माहौल बच्चा को मिलता है वैसा ही माहौल में क्या करता है? वो ग्रो करता है। अब ऐसा ही उसका हार्मोन भी क्या करेगा? वर्क करेगा, ठीक है। अब मान लीजिए 5-6 गो भाई है, इकलौती बहन है, तो उसका ज्यादा कैरेक्टर किसका रहेगा? मेल के जैसे रहेगा। ऐसा ही होता है, ऐसे ही बताए हैं। बच्चा मैंने साथ लेता है। देखिए अब मान लीजिए 6-7 भाई है, इकलौती बहन है, तो उसका अपना मैन कैरेक्टर तो रहेगा फीमेल वाला। एक निश्चित एज के बाद वो फीमेल कैरेक्टर में आ जाएगी, पर जब तक वो क्या है हाँ लेवल में है तब तक किसकी तरह बिहेव करेगा? मेल की तरह बिहेव करेगा। अब देखिए टेस्टोस्टेरोन का कार्य देखिए, यह द्वितीय लैंगिक क्या कह रहा है? यह द्वितीय लैंगिक लक्षणों का क्या करता है? विकास करता है। मतलब जो मेल है तो मेल के सभी कैरेक्टर को कौन लेकर के आएगा? टेस्टोस्टेरोन लेकर के आएगा। क्या लेकर के आएगा? यह द्वितीयक सहायक लैंगिक जनन अंगों को विकास करता है। क्या करता है? अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम है आपके बॉडी में तो लैंगिक जो अंग है आपका सही से विकसित नहीं होता है। क्या होता है? देखिए पहला ये द्वितीयक लैंगिक लक्षणों, जो मेल और फीमेल के लक्षण विकसित होते हैं, तो मेल में जो भी लक्षण विकसित होगा किसके द्वारा होगा? मेल का जो भी गुण आएगा किसके द्वारा आएगा? टेस्टोस्टेरोन के द्वारा। यह द्वितीयक सहायक लैंगिक जनन अंग, जो क्या लिखा है? लैंगिक हो जाएगा, बैंगिक कर दे, पगला है। लैंगिक लक्षणों का क्या करता है? विकास करता है। क्या करता है? लैंगिक लक्षणों का विकास करता है। दूसरा, यह द्वितीयक सहायक लैंगिक जनन अंगों का भी क्या करता है? जो आपका जो भी ऑर्गन जो रिप्रोडक्टिव पार्ट में आते हैं उसको डेवलप करने में टेस्टोस्टेरोन क्या करता है? एक अहम भूमिका निभाता है। तीसरा, यह शुक्राणु जनन को क्या करता है? प्रेरित करता है। क्या करता है?
आपके अंदर जो शुक्राणु बन रहा है, किसी किसी में ज्यादा बनता है, किसी किसी में तो हो गया थिंक ऑफ एबिलिटी के कारण, किसी कारण माहौल के कारण, किसी कारण माहौल के कारण। जो ज्यादा सोचेगा उस चीज के बारे में, सेक्स के बारे में ज्यादा सोचेगा, ज्यादा बात करेगा, उस पर टेस्टोस्टेरोन का लेवल हमेशा क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। जैसे ही ज्यादा रहेगा, टेस्टोस्टेरोन ज्यादा रहेगा, तो शुक्राणुजनन क्या होगा, उसमें ज्यादा प्रेरित होगा। देखिए मनुष्य में शुक्राणुजनन हर समय होता है, क्या होता है, हर समय बनता रहता है पुरुष में, और इसे बनने में कितना समय लगता है, 72 घंटा में क्या होता है, शुक्राणु तैयार हो जाता है। हाँ, जब देखिए आपको कोई सेक्सुअल कैरेक्टर का होता है, उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं होता, हरदम गुड टच और बैड टच का हो फील करता रहता है, किसके कारण, उसी टेस्टोस्टेरोन के लेवल बढ़ने के कारण। हाँ, तो जब ऐसा आप इस कैरेक्टर में आप चले जाते हैं तो क्या होता है, या तो मेडिटेशन कीजिए, हाँ, या तो पूजा पाठ में लग जाइए, यानी तो अच्छे तो धार्मिक बुक है, जो अच्छे हाँ कल्चरल बुक्स है, उस सबका अध्ययन करेंगे तो धीरे धीरे टेस्टोस्टेरोन का लेवल क्या हो जाता है। जब 12 से 14 साल के या 18 साल की उम्र में होता है, तो इस उम्र में क्या होता है, हाँ, आकर्षण चाहे गर्ल्स के प्रति या बॉयज के प्रति उसका अट्रैक्शन क्या होता है, बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है, इसी टेस्टोस्टेरोन के कारण। हाँ, इसमें देखिए ना तो मेल का कोई गलती होता है, ना लड़का का कोई गलती होता है, ना गलती हाँ लड़की का होता है, गलती किसका होता है, हाँ जो ना करवाइए हार्मोन। हाँ, इसका लेवल बढ़ेगा तो आपके अंदर सेक्सुअल कैरेक्टर ज्यादा डेवलप होगा। ज्यादा आप थिंक करेंगे, इसके बाद जो चीज आप थिंक करेंगे वही बॉडी क्या करेगा, वो डेवलप कराएगा। हाँ, जब इस चीज के बारे में कोई व्यक्ति ज्यादा सोचता है तो उसमें सेक्सुअल कैरेक्टर क्या आता है, ज्यादा बढ़ता है। हाँ, देखिए कोई जो धार्मिक लोग होते हैं, जो पूजा पाठ करता है, तो उसका माइंड एकदम शांत रहता है, क्या रहता है, माइंड क्या रहेगा, वो सब सेक्सुअल कैरेक्टर के बारे में ज्यादा नहीं सोचता, उसको सफलता क्या होगा, जल्दी पालेगा। अगर आप इस चीज सब के बारे में ज्यादा सोचेंगे तो पूरा माइंड को आपको क्या कर देगा, ये ब्लॉक कर देगा। जितना भी है ना आपको सोचने सके सारा को क्या कर देगा, खत्म कर देगा, आपका सारा एनर्जी और सारा थिंकिंग उसी चीज पे जाकर के लगा देगा। और जैसे लगाए तो आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल क्या होगा, बढ़ेगा। टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ेगा तो आपको शुक्राणु की बनने की प्रक्रिया भी क्या होगा, बढ़ेगा। कभी कभी जब बहुत ज्यादा हो जाता है तो नाइटफॉल हो जाता है, क्या होता है, नाइटफॉल या स्वप्न दोष हो जाता है। हाँ, स्वप्न दोष नाइटफॉल होता है ना, मतलब बता देंगे तो कोई दूसरे क्लास में, अभी लिखिए इतना, ये पीछा कर दें, क्या कर रहा था तभी से बैठ के, सब तो लिखा है, ये लिखो पहले इतना। हाँ हाँ, पीछे वाला नहीं लिखे, देखिए क्या रह गया था इसमें, लिखिए। हाँ नहीं नहीं लिखिए ना, होगा देखो ना कहाँ गया। हाँ बोलिए ना, इसी का सेकंड नाम होता है एंड्रोजन, जो ब्रेस्ट हार्मोन होता है ना, टेस्टोस्टेरोन शायद अलग होता है। नहीं इसी में होता, देखिए ना इसमें होगा शायद इंग्लिश वाले में टेस्टोस्टेरोन, इसी का एक पार्ट होता है एंड्रोजन का, सर्च कीजिएगा आप नेट पे आ जाएगा। टेस्टोस्टेरोन का निर्माण कब होता है, किसका, ये यही आईसीएसएच और एलएच के द्वारा। जो एंड्रोजन होता है, एंड्रोजन का एक पार्ट होता है टेस्टोस्टेरोन। कब निर्माण होता है, जब आप मैच्योरिटी में जाता है ना, 12 साल की उम्र से ऊपर जाता है। हाँ, जब शुक्राणु फॉर्मेशन की प्रक्रिया शुरू होती है, जब जाकर टेस्टोस्टेरोन का लेवल क्या होता है, बढ़ता है, दाढ़ी मूंछ आना, क्या सेक्सुअल कैरेक्टर आपका क्या होता है, डेवलप होता है, समझे। तो आप बोले थे कि 4-5 लाख की ऐसी बहन हो और वो अकेले हो तो हाँ, उसमें मेल वाला कैरेक्टर थोड़ा कम डेवलप होता है। जब उनमें हार्मोन बना ही नहीं होता है तो फिर कैरेक्टर हम क्या बोल, उसमें सेक्सुअल कैरेक्टर कम डेवलप होगा। हम आपको जो मान लो कोई लड़का है, हाँ, उसका दोस्त का सर्कल क्या है, ज्यादा है, तो उससे ज्यादा नॉलेज किसके पास होगा, उस जो 4-5 घर में रह रहा है या उस बॉयज में होगा जो बाहर रह रहा है। सोने बोल रहा है, ये बोल रहा है उस उम्र का बात, उम्र में तो जब जाएगा तब, नहीं तो सब तो उसी कैरेक्टर में आ जाता है। मान लीजिए 12 साल को बात का बात है ना, 12 साल की उम्र के बाद गया वो, किस में गया वो, अब प्यूबर्टी में
12 से पहले की बात हो रहा है। 12 से पहले में तो उसमें लेबर 5, 6 का बात। वो तो जब तो मिले बहने की तरह बिहेव करेगा पूरा। अरे माहौल उसका कैसा है, जिस माहौल में रहता है बच्चा वैसे डेवलप होता है। माहौल के अकॉर्डिंग हो। माहौल के हार्मोन के अकॉर्डिंग नहीं बता रहे हैं, माहौल के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, समझा। अब मान लीजिए कोई घर में 6 गो लेडीज है, 1 गो लड़का है, बच्चा है, तो कैसे कैरेक्टर। ठीक है, अब देखिए देखिए सहायक जनन के अंतर्गत इसमें आता है सहायक नालिका। क्या आता है, सहायक नालिका के अंतर्गत आ जाएगा, पहला हेडिंग आ जाएगा आपका वृषण जालिका। क्या आ जाएगा, वृषण जालिका, जिसे हम क्या कहते हैं, रेडियोटेस्टिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेडियोटेस्टिस। दूसरा कौन सा है, शुक्रवाहिका। क्या आ जाएगा, शुक्रवाहिका। हाँ, इसे शुक्र का सूत्र कर दिया है, ठीक है। शुक्रवाहिका है वास एफ्रेंसिया, इसका इंग्लिश हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा अधिवृष्ण। अधिवृष्ण कहा जाता है एपिडिडिमिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एपिडिडिमिस। हाँ, चौथा है शुक्रवाहक, इसे कहते हैं वास एफ्रेंस। क्या कहा जाता है, वास एफ्रेंस। लिखिए इतना, 1 मिनट रुक जाए, इसको इरेज कर देते हैं। यहां से जालिका रेडियोटेस्टिस वही कहा है, अधिवृष्ण शुक्रवाहक। कौन सा शुक्रवाहिका है लिखेगा और सूत्र कर दिया है, ठीक है। क्या करें, लिख लिए, फुल फॉर्म लिख लें, फुल फॉर्म लिख लेंगे। हाँ, हम लिख दो, करवा देगा बाद। ये तो पढ़े नहीं हो ना, देखिए अंतराली कोशिका, अंतराली कोशिका देखिए कथी लिखा रहता है।